हाय स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? अच्छे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे आप लोग। सो आई विल डिस्कस क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर सेकेंड, ठीक है, गॉस नियम, जिसमें जो है वैद्युत फ्लक्स एंड गॉस का नियम है। सो स्टूडेंट, बिफोर द स्टडी ऑफ द वैद्युत फ्लक्स एंड गॉस लॉ, सम बेसिक पॉइंट्स आर डिस्कस दिस लेक्चर्स। इस लेक्चर में मैं जो कुछ बेसिक पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ जो आपको गॉस प्रमेय या वैद्युत फ्लक्स में ये यूज होगा। सो कम टू पॉइंट द पॉइंट्स। सो फर्स्ट डिफिनेशन जो है, कंसेप्ट है क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर। तो इसमें क्या है, जैसे मान लो एक प्लेन है, ठीक है, कोई सरफेस हो, मान लो एक सर्कल टाइप का है या रेक्टेंगल टाइप का है, ठीक है। तो उस सरफेस का जो भी सरफेस होगा, ठीक, उसका अपर ऊपर की तरफ, जैसे सर्कल इस प्लेन पर सर्कल है तो इसका ऊपर कैसे होगा, इस तरह से होगा। तो यहाँ पर तो हम ऐसे दिखा नहीं सकते हैं। सो इट इज इस फिगर में क्या ऐसे दिखाएंगे, यानी मान लो कि सरफेस है, ठीक, जिसको इस तरह से दिखाऊंगा। तो प्लेन में फिगर पर कैसे दिखाएंगे, हाउ टू शो रिप्रेजेंट द प्लेन। तो आपको इस तरह से हम दिखा नहीं सकते। वी कैन नॉट सी दिस पोजीशन बट दिस पोजीशन आर शो। इस पोजीशन हम दिखाते हैं। तो ये जो सरफेस है उसका क्षेत्रफल अगर ए है, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ लंबवत परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ बाहर की तरफ तल के बाहर की तरफ होता है, तो जिसको हम वेक्टर ए के फॉर्म में कहते हैं, उसको कहा गया है सदिश वेक्टर, ऐसा एरिया वेक्टर। और इस तरह से इसको लिखा गया, ये पॉइंट लिखा, ये क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर है। और ये जो है आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट जो वेक्टर होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जैसे आप इस तरह से एक्सिस के कारण पढ़े होंगे आई जे के, तो ये सब क्या होंगे, ये यूनिट वेक्टर होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो उसी टाइप के यहाँ पर है जो क्षेत्रफल वेक्टर सदिश वेक्टर है आपका, तो एक परपेंडिकुलर ऊपर की ओर तल के ऊपर की तरफ है जो यूनिट वेक्टर है, और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सो यहाँ पर देखो कि वेक्टर ए यानी क्षेत्रफल वेक्टर ए इक्वल टू यूनिट वेक्टर इंटू मॉड ऑफ वेक्टर, जहाँ ये आप इसको कहते हैं मॉड ऑफ वेक्टर कहते हैं, और आई ए। तो आप इसका जो पढ़े होंगे क्लास 11th में, जैसे मान लो कि अगर कोई वेक्टर ए है जिसको आप पढ़े होंगे 3i प्लस 2j प्लस मान लो k, सपोज दैट ये वेक्टर है, तो इसका मॉड ऑफ वेक्टर कैसे इस तरह से फाइंड किए होगे, आएगा समझ में। 3 का स्क्वायर 9, 2 जा 4 और 1 का 1, आएगा सर। तो ये आपका मॉड वेक्टर है, जो वेक्टर ए का मॉड वेक्टर, इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, दिस इज कंसेप्ट ऑफ क्षेत्रफल सदिश। जो एक क्षेत्रफल सदिश होता है, किसी तल का एक क्षेत्रफल होता है और उस क्षेत्रफल के बाहर ऊपर की तरफ उसका एक वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जो यूनिट वेक्टर के रूप में होता है। और क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। उस तल के क्या होता है, परपेंडिकुलर, ऊपर जो होता है तो तल के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ये हमारा कंसेप्ट है एरिया वेक्टर, जिसको हम कहते हैं क्षेत्रफल सदिश के रूप में कहा जाता है। अब आता है सेकेंड पॉइंट, जो है हमारा घन कोण, सॉलिड एंगल होता है। सॉलिड एंगल किसको कहते हैं, पहले ही जान लेते हैं आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, देखो क्लास 10th में या 11th में मैथ में या 12th मैथ में पढ़ते होंगे। तो जैसे मान लो एक सर्कल है, ठीक, ये आपका एक सेंटर है और ये आपका आर्क है। मान लो ये और भी क्या है, कोई चौप है, आर्क है, तो इसको यहाँ से मिला दो और इसको यहाँ से मिला दो। तो ये जो आर्क है यहाँ पे जो रिप्रेजेंट दिस आर्क एंड सबटेंड एंड एंगल थीटा। ये आर्क क्या करता है, एक सेंटर पर एक एंगल बना देता है, जिसको क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल कहते हैं, केंद्रीय कोण कहते हैं। आई बात समझ। तो हम इसी का यूज करके यहाँ पर जो है एक घन कोण की बात कर रहे हैं। किसी गोली पृष्ठ द्वारा किसी केंद्र पर, सेंटर पर, उसके सरफेस के द्वारा जो एंगल बन जाए, जैसे मान लो हमने एक यहाँ सरफेस लिया, ऐसे मान लो एक छोटा सा कोई पिंड है, तो इसका सरफेस यहाँ और इसका यहाँ सरफेस, किसी सेंटर पर जो एंगल बन जाए उसी को हम कहते हैं सॉलिड एंगल, घन कोण कहा जाता है। तो ये घन कोण की डिफिनीशन के तार हो गया
किसी गोली पृष्ठ द्वारा किसी केंद्र पर जो कोण बनता है उसको घन कोण कहा जाता है, और इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक फिगर बना रखा है, एक सॉलिड फिगर, और यहाँ पे इसका सेंटर ले लिया, और यहाँ पर हमने एक छोटा सा पार्ट लिया, इसका एक छोटा सा एरिया है बात समझ में, और इसको यहाँ से इस पूरे बॉडी का यहाँ पर सरफेस एक सेंटर पे एक एंगल बना दिया, तो जिसको हम कहते हैं सॉलिड का एंगल एंड घन कोण कहते हैं। तो हमने जब छोटा सा एरिया यूज किया है, उसका क्षेत्रफल डी ए मान अल्प क्षेत्रफल मान लिया, तो इसका जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, छोटा एंगल बनेगा। आई बात समझ में, तो जो छोटा एंगल होगा तो उसको हम डी ओमेगा से रिप्रेजेंट किया, डी डब्ल्यू जिसको कहते हैं, डी ओमेगा से रिप्रेजेंट कर दिया। तो सो स्टूडेंट, तो घन कोण क्या हो गया, डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपान आर स्क्वायर। ये हमारा एक फॉर्म है कि डी ओमेगा जो होता है डी ए अपान आर स्क्वायर, यानी इस जो आपने सॉलिड लिया है उसका क्षेत्रफल, ठीक है, अपान यहाँ से चूंकि एक रेडियस के फॉर्म में है, डिस्टेंस के फॉर्म में कवर कर रहा है, तो इसलिए आर स्क्वायर ऐसा होता है। आई बात समझ, तो ये घन कोण का इस फॉर्म में जरूरत पड़ेगा हमें आगे की तरफ, तो घन कोण का ये डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपान आर स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठीक है, एंगल का जो होता है रेडियन या डिग्री अंश होता है, तो इस फॉर्म में जो है घन कोण जो बनेगा वो स्टेरेडियन के रूप में होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस चीज को मेमोरी रखना है, याद रखना है, डी ओमेगा जो होता है डी ए अपान आर स्क्वायर होता है। आई बात समझ में। अब हम ये करते हैं, तो अगर यहाँ पर एक चीज यहाँ पर आ जाओ, कंसेप्ट यहाँ पर है कि यदि डी ए इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है, डी ए इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी जो अल्प उसका क्षेत्रफल है और वहाँ जो डिस्टेंस के अगर इक्वल हो जाए, तो इस फार्मूले से क्या मिलेगा, तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको यहाँ से, तो डी ओमेगा इक्वल टू 1 मिल जाएगा, यानी घन कोण क्या हो गया, 1 हो गया। आई बात समझ में, तो ये लिखा है 1 स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ के एक द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाता है, यानी गोले के पृष्ठ पर वो जितना कोण बना रहा है वो आपका घन कोण होता है। तो चूंकि एकांक हो गया तो इसलिए 1 हो गया। आई बात समझ में। फिर देखो, अगर हम ये मान लेते हैं कि एक सॉलिड जो एंगल यहाँ जो बना हुआ था, इसको किसी जैसे मान लो ऐसे है, ठीक है बेटा, तो इसको इस तरह से चेंज कर दो। देखो यहाँ पर ये हमारा ओरिजिन था, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ठीक है, तो हमने क्या किया, थोड़ा इसको चेंज कर दिया इस तरह से, तो यहाँ पर ऐसे दिखाया, तो इसमें क्या एक एंगल बन गया, तो जिसको डी ए अल्प क्षेत्रफल के माध्यम से हो गया, थीटा हो गया, वेक्टर ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा डी ए कॉस थीटा होगा। ठीक, डी ए कॉस थीटा होता है, और यहाँ से डिस्टेंस आर हो गया, इसके साइड इस सरफेस द्वारा जो एंगल बने क्या बने, डी ओमेगा हो गया, जो घन कोण होता है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट पाया गया कि गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना घन कोण, ये जो मान ली गोला के फॉर्म, गोले के फॉर्म का है, तो इसका संपूर्ण केंद्र पर जो एंगल बनेगा वो ओमेगा होगा, जिसका इंटीग्रल के समाकलन के क्लोज इंटरवल बना दिया डी ओमेगा, या समाकलन डी ए अपान आर, डी ओमेगा की वैल्यू यहाँ से डी ए अपान आर स्क्वायर। ठीक है, अब 1/r स्क्वायर की अचर पद मान लिया जाएगा, और डी ए आपका क्षेत्रफल हो गया। तो समाकलन का मैथमेटिकल गणितीय कहता समाकलन, जिस चीज को छोटा टर्म का समाकलन किया जाता है वो बड़ा पद निकल जाता है, बड़े टर्म में बदल जाता है। तो जो अल्प एरिया था वो हमारा क्या हो गया, बड़ा एरिया हो गया। आप एक तरह से गोले का एक एरिया हो गया, और गोले का एरिया क्या होता है, 4πr स्क्वायर होता है। ठीक है, आप जरूर जानते होंगे, एक गोले का एरिया जो होती है 4πr स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 4π आपका बच गया, तो पाई स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू 4π स्टेरेडियन। तो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखने की जरूरत है कि क्षेत्रफल अवयव अल्प अवयव डी ए के द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घन को डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। आई बात समझ में, जो चीज़ यही है, लेकिन अगर वो किसी तरह एंगल पर आ जाए, थीटा पर आ जाए, तो उसके लिए जो फार्मूला डेवलप कर दिया डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, इसको याद रखना है। और ये दोनों टर्म आगे हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में पढ़ेंगे, वैद्युत फ्लक्स, और वैद्युत फ्लक्स में इनका यूज करना है। आई बात समझ में।
तो इसलिए पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन के तहत ये सब चीज़ों को डेवलप किया, बताया, समझाया, जरूर समझ में आ रहा होगा। तो ये चीज़ आपको ओमेगा इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन याद रखना की जरूरत है, और घन कोण डी ओमेगा डी ए अपन आर स्क्वायर की जरूरत है, ठीक है। और यहाँ पर एक जो है डी ओमेगा डी ए कॉस थीटा पर आर स्क्वायर की जरूरत है। आगे बात समझ में। आगे देखो इंपॉर्टेंट चीज मैंने दिया है, किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश एक ऐसी भौतिक राशि है जिसका परिमाण उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होता है तथा दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। जैसा कि पहले ही बताएं, उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है, जैसे यहाँ पर हमने इसको इंडिकेट किया है। दूसरा पॉइंट हमने इंडिकेट किया, किसी बंद पृष्ठ द्वारा उसके भीतर के प्रत्येक बिंदु पर अंतरित घन कोण 4 पाई होता है। यानी यहाँ पर जो फार्मूले का डेवलप हो गया हमारा, जो ओमेगा इक्वल टू 4 पाई, यानी अगर कोई गोलाकार वस्तु है, ठीक है, और पृष्ठ पे किसी भी पॉइंट पे वो जो भी कोण अंतरित करता है, सबटेंड एंगल टू द सेंटर ऑफ द सरफेस, सो इट इज ऑलवेज 4 पाई स्टेरेडियन। वो 4 पाई के रूप में एंगल होता है, तो वही इसका मतलब हुआ। तो दोनों की बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन, ये छोटी छोटी चीज़ों को जरूर याद रखना है, ठीक है। जैसे पॉलिटेक्निक परीक्षा में काम आता है, बीएससी परीक्षा में आ जाता है, और छोटी छोटी जो भी लेवल का है, आप आईआईटी में, नीट में बहुत कभी कभी छोटी चीज़ें पूछ दी जाती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो हमारा एक अच्छा नॉलेज भी डेवलप होगा और अच्छा परफॉर्मेंस भी आगे आएगा। तो सो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर 2 था फिजिक्स क्लास 12th, जो टॉपिक था वैद्युत फ्लक्स और गॉस का नियम, इस टॉपिक के पढ़ने के पहले हमने 2 बिंदु को रखा, क्षेत्रफल सदिश के बारे में डिस्कस किया और घनकोण के बारे में डिस्कस किया, क्या चीज़ होते हैं, ठीक। जब तक ये चीज़ को आप नहीं जानोगे तब तक आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होगा आप बिल्कुल समझ नहीं पाओगे, ठीक। सो स्टूडेंट, हम प्रयास करते हैं आपको पूरी तरह से बताने के लिए, समझाने के लिए, और आप भी इसको समझने का प्रयास करो, ठीक है। तो ये सब चीज़ था, जरूर कमेंट करना, समझ में आए। आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं और भी चाहूँगा इसे और बेटर बनाने का। सो प्यारा सा चैनल कंसेप्ट क्लासेस बाय वर्मा सर, थैंक्स।